यदि दर्पण के सामने सम्मुख हुआ जाए, दर्पण के सामने ठीक ठीक खड़ा हुआ जाए, और ठीक ठीक खड़ा इसलिए हुआ जाए कि खुद को देखने के लिए, कि खुद का रूप क्या, कि खुद का रंग क्या, कि खुद की आकृति क्या। अगर दर्पण के सामने ऐसे खड़ा हुआ जाए ठीक ठीक, और खुद का प्रतिबिंब देखा जाए, बिना किसी और की उपस्थिति के, कोई और उपस्थित नहीं, नितांत अकेले में, इतना नितांत अकेले में कि जैसे बोले एकांत, जैसे बोलते एकांत, ऐसे एकांत में। क्योंकि दर्पण के सामने जब तुम खड़े होते हो तो तुम भी तो होते हो, वह तुम भी तो हो, वह तुम भी तो एक हो। तुम अपने एक को ही तो दर्पण में देखते हो, तुम अपने एक का प्रतिबिंब ही तो दर्पण में देखते हो, जो तुम एक हो। अब पता नहीं तुम एक क्या हो, तुम एक शरीर हो, या मन हो, या हृदय हो, कौन जाने। कि दर्पण तो वैसा दिखा देगा कि जैसे तुम होते हो, वैसा ही प्रतिबिंब दिखाएगा कि तुम्हारा प्रतिबिंब क्या। तो एक का भी अंत, औरों की तो बात छोड़ो कि और है या नहीं, तो प्रतिबिंब ऐसे देखो कि तुम भी नहीं, कि जैसे तुम्हारा भी अंत हो गया हो, कि ऐसे कि जैसे तुम रहते हुए भी नहीं हो। और फिर होठों से फड़फड़ा कर थोड़ा पूछो तो सही कि आखिर तुम हो क्या, तुम्हारा क्या व्यक्तित्व है, कैसा व्यक्तित्व है। और दर्पण में ठीक ठीक देखो, शरीर ही नहीं, मन भी। तो दर्पण के सामने मन भी प्रकट करो, शरीर ही प्रकट मत करो, मन को भी प्रकट करो। क्योंकि दर्पण के सामने शरीर प्रकट होता है, मन प्रकट नहीं होता। तो मन को प्रकट करो निसंकोच करो, अकेले एकांत में किया जा सकता है। क्योंकि यह प्रकटीकरण और किसी के सामने नहीं है, यह दर्पण के सामने है। और दर्पण के सामने जो है खुद का ही है, किसी और का नहीं। तो पाओगे, ऐसा पाओगे कि यह व्यक्तित्व जो तुम अपना समझते हो, यह तुम्हारा नहीं, पूरे जगत का है, पूरे जगत का। पूरे जगत का भी ऐसा ही व्यक्तित्व है कि जैसा तुम्हारा। पूरा जगत ठीक ठीक तुम्हारे जैसा है, जैसे तुम। और तुम पूरे ठीक ठीक जगत जैसे हो, कि जैसा जगत।
भले ही तुम्हें लगे, ऐसा प्रतीत हो, तुम्हें ऐसा संज्ञान हो कि मैं जगत से भिन्न हूँ, मगर भिन्न हो कैसे सकते हो? यहाँ जगत की सारी इकाइयाँ तुम्हारे जैसी ही हैं, जैसे तुम वैसी ही। जैसी शून्यता तुम्हारी, वैसी ही जगत की भी है। और जगत की शून्यता, जो जगत की शून्यता है और जो जगत की शून्यता का खालीपन है, वह तुम्हारे अंतर जगत से जुड़ जाता है। वह तुम्हारे अंतर जगत में भी प्रकट होता है। तो तुम खाली तो जगत खाली। तुम और यह जगत भिन्न भिन्न नहीं, बड़ा बड़ा संयुक्त है। तो ध्यान रखना कि तुम्हारे हृदय के आंदोलन से जगत में प्रेम आंदोलित होता है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो, और यदि तुम्हारे हृदय में शून्यता है तो तुम्हारी शून्यता से पूरा जगत पीड़ा, संताप, उदासी, इन सब से भर जाता है। तो ना तो तुम इस जगत से अलग और ना जगत तुमसे अलग। तुम दोनों के बीच कोई सेतु है, जगत और तुम्हारे बीच में। तो फिर क्या सेतु है? फिर क्या सेतु है जो हमें जोड़ता है जगत से और हमसे? यह सेतु बड़ा कमजोर है, बड़ा कमजोर। यही मुख्य समस्या है। यह सेतु सभ्यता के बोझ से बड़ा क्षीण है। यह नैतिकता के बोझ से बड़ा विदीर्ण है। यह बड़ा कमजोर है। सभी के बीच तुम पूरे जगत में देखो, भिन्न भिन्न जातियों में देखो, भिन्न भिन्न राष्ट्रों में देखो, बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर। यह यदि इतना कमजोर ना हो तो इस दुनिया में इतना अभाव कैसे हो सकता है? तुम इस बात को ऐसे समझो कि कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि बात ऐसे समझी जाए कि जैसे तुम मिलो अपने किसी बाल सखा से, बाल मित्र से, या बाल सहेली से, या मिलो किसी विद्यार्थी जीवन के मित्र से। तो तुम कैसे मिलते हो? कितनी सभ्यता से मिलते हो? तो शब्द बहुमूल्य होते हैं। क्या शब्द बहुमूल्य होते हैं या फिर अपशब्द बहुमूल्य होते हैं? शब्द तो शब्द है, कैसे भी हो। शब्दों का कोई मूल्य नहीं, मूल्य तो भावों का होता है। और भाव ये भी ध्यान नहीं रखते कि कैसे शब्द
प्रयुक्त होने चाहिए। शब्दों की शब्दकोश में से कैसे शब्द निकाले जाएं और निकालकर छांट छांट कर बोले जाएं। बाल सखा के सामने ऐसा कुछ भी नहीं। विद्यार्थी जीवन के मित्र के सामने ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि सेतु बड़ा बड़ा मजबूत है। सेतु इतना मजबूत कि वहां पर शब्दों के वजन का कोई महत्व नहीं। शब्द मूल्यवान हो या मूल्यहीन, कोई महत्ता नहीं, क्योंकि भाव है, हृदय है। देखते हो जो बचपन के मित्र हैं उनके सामने हृदय बड़ा बड़ा खुल जाता है। एक दुखी तो दूसरा चश्मेतर, क्योंकि एक दूसरे का प्रतिबिंब एक दूसरे की आंखों में देखा और दर्पण के सामने देखा। तो यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने जैसा तुम्हारा है वैसे ही पूरे जगत का है। और यदि गुस्से में या क्रोध से तुम्हारी आंखें लाल, तो जगत की भी पूरी पूरी आंखें लाल। और यदि तुम प्रेम से भरे हो, तुम प्रेम से लबालब हो, तो फिर पूरे जगत में प्रेम ही प्रेम। और यदि तुम दुविधा में, तुम ऐसे मत समझना कि तुम ही दुविधा में, तो पूरा जगत भी दुविधा में। और यदि तुम संतुष्ट, तो ऐसे मत समझना कि तुम ही संतुष्ट, तो जगत संतुष्ट। इसीलिए व्यक्ति का प्रभाव पूरे जगत में प्रतिबिंबित होता है, पूरे के पूरे जगत में। फिर वह प्रभाव चाहे जैसा भी हो, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, संसार प्रभावित होता है, निश्चित रूप से प्रभावित होता है। और ये जो दोनों प्रभाव हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, इसके बहुत बहुत उदाहरण हैं और ऐसे उदाहरण इतिहास में देखे जा सकते हैं। तो कभी ऐसा मत समझना, ऐसा मत जानना कि तुम साधारण हो। नहीं, तुम साधारण नहीं, तुम बड़े असाधारण हो। तुम्हारे जीवन की दिशा, तुम्हारी दिशा ही जगत की दिशा और दशा निर्धारित करती है। इसलिए कभी ख्याल करना कि तुम्हारा व्यक्तित्व, कि कैसे तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे इस प्रकृति में उथल पुथल मचा देता है। क्योंकि जगत में विक्षोभ उन्हीं घटनाओं से ही नहीं होते कि वे ही घटनाएं होती हैं जो स्थूल रूप से घटित होती हैं। ऐसा नहीं, अपितु जगत उन विक्षोभों से भी बड़ा बड़ा कंपित हो जाता है जो तुम्हारे मन से उठते हैं। इसलिए तो कभी कभी दर्पण के सामने खड़ा होकर स्वयं का
अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारा मूल्यांकन क्या है।